हेलो मेरे प्यारे बंधुओं। स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी। आज चलिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में लागू होने वाली पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं पंचवर्षीय, उसके बारे में पढ़ा जाए। तो योजना है, उसके बाद अवधि का नाम है, फिर वृद्धि क्या लक्ष्य था और कितना हम लोग अचीव कर पाए हैं, कितना प्राप्त हुआ, और प्राथमिकता किसको दिए थे हम लोग, ठीक है। तो प्रथम योजना है 1951 से 1956, और इसका लक्ष्य था 2.1 और हम लोग प्राप्त किए थे 3.6। यानी पहली योजना जो थी सफल मानी जाती है, और इसमें प्राथमिकता दी थी कृषि क्षेत्र को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय योजना 1956 से 1961, और लक्ष्य था 4.5 और हम लोगों ने प्राप्त किया था 4.2। इसमें प्राथमिकता दी गई थी भारी औद्योगिक विकास, ठीक है। इंडस्ट्रियल हब बनाया गया था उस समय। बहुत सी योजनाओं में ढेर सारे विकास किए गए थे। पहली योजना में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था, दूसरे में इंडस्ट्रियल एरिया को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तृतीय योजना। इसका अवधि है, समय है 1961 से 1966 ईस्वी, ठीक। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा था 5.6 और प्राप्ति हुई थी 2.8। तो यह सब असफल समझ लीजिए, सफल योजना नहीं थी, और इसमें भी कृषि विकास को बढ़ावा दिया गया था। अभी तो इसमें जो है 1965 में ही MS स्वामीनाथन ने जो है हरित क्रांति लाया था 1956 में, और शुरुआत तो हो गई थी, बीज बो दिया गया था, और आगे चल के विकास आपको इस पर दिखेगा। जो हम लोग अन्न के लिए तरसते थे, तो बाद में कृषि का विकास इतना उत्तम हो गया कि आज हम लोग जो है बाहरी देशों को भी निर्यात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट योजना है, नेक्स्ट योजना जो थी 3 वर्ष की थी, ठीक है। 3 वर्षीय योजनाएं लागू कर दिए थे 3 वर्ष के लिए। तो 1966 से 1969 तक, और लक्ष्य था 4.2 और हम लोगों ने प्राप्ति किए थे 1.2। इसमें जो है दिया गया था उद्योग सहित कृषि विकास, ठीक है। उद्योग भी रहेगा और कृषि का भी विकास रहेगा, ठीक। चतुर्थ योजना है 1969 से 1974 तक। 5.7 जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, और 3.2 जो है प्राप्ति हुई थी, और स्थिरता के साथ विकास, ठीक है। इस योजना में इसको प्राथमिकता दी गई थी। पांचवी योजना है 1974 से 1979। इसका लक्ष्य था 4.4 और प्राप्ति हुई थी 5। इसमें जो था प्राथमिकता दी गई थी गरीबी उन्मूलन, अर्थात गरीबी को भारत से समाप्त करना, ठीक है। और इसके बाद 1 वर्ष की योजना चली, ठीक है। 1 वर्ष की योजना चली 1979 से 1980। इसका लक्ष्य था 4.8 और प्राप्ति हुई थी 1.1। इसका भी मेन एम था, उद्देश्य था, प्राथमिकता दी गई थी गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट है आपका छठी योजना। छठी योजना जो है 1980 से 1985 ईस्वी तक चली। इसका लक्ष्य था 5.2 और प्राप्ति हुई थी 5.5, ठीक। इसमें जो है सफल योजना थी ये छठवीं योजना, और आधुनिकीकरण के बारे में ज़्यादा इसमें जोर दिया गया था, ठीक है। सातवीं योजना है 1985 से 1990, जिसका लक्ष्य था 5 और प्राप्ति हुई थी 6, ठीक है। अर्थात जो लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक प्राप्ति हुई थी। आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता प्राथमिकता थी इसकी, ठीक। 2 वर्ष योजनाएं चली, ठीक है। 2 वर्षीय योजनाएं, ठीक। क्योंकि बीच में कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी, तो नहीं चल पाया पूरा नियमित 5 साल, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है नहीं चल पाया था उस समय। उस समय की सरकार का उठापटक है, जनता सरकार आ गई थी 1977 से, तो 1990 में बनी। 1 वर्ष ही चला, इस वजह से
2 वर्षीय योजना है ये। 1990 से 1992 लक्ष्य रखा गया 5.1 और प्राप्ति हुई थी 1.1। इसमें जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट योजना है 8वीं योजना, जो कि 1992 से 1997 ईस्वी तक रहा और लक्ष्य था 5.6, जो कि प्राप्ति हुई 6.6, यानी सफल योजना थी। इसमें जो है प्राथमिकता दी गई मानव संसाधन का विकास। ठीक। नेक्स्ट है आपकी 9वीं योजना, जो है सन 1997 से 2002 तक और इसमें लक्ष्य रखा गया था 6.5 और प्राप्ति हुई थी 5.4। ठीक। और ग्रामीण एवं कृषि विकास इसमें जो है प्राथमिकता दी गई थी। 10वीं योजना है 19 हो गया। 10वीं योजना है 2002 से 2007। ठीक। इसका लक्ष्य रखा गया था 8.1 और प्राप्ति हुई थी 7.6। इसमें जो है कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दी गई थी। हम लोग का देश कृषि प्रधान देश है, इस वजह से हर एक में लगभग सब में कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाई गई हैं। 11वीं योजना जो वर्ष था 2007 से 2012, लक्ष्य रखा गया था 8। ठीक। और प्राप्ति हुई थी 7.9, अर्थात इसे भी सफल योजना थी। कृषि एवं अवसंरचना विकास इसका प्राथमिकता दी गई थी। और 12वीं योजना है जो कि 2012 से 2017 तक रही। इसका लक्ष्य रखा गया था 0.8। ठीक है। और प्राप्ति क्या हुई इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है। आधारभूत संरचना एवं कृषि विकास को बढ़ावा देना इसका योजना का लक्ष्य था। और 12वीं योजना मतलब यहीं पे समाप्त हो गया। अभी योजना आयोग जो है इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। तब से हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं, इस वजह से ना कोई लक्ष्य रखते हैं ना कोई प्राप्ति, हम लोग विश्व गुरु हैं। ठीक। चलिए रही मजाक की बात, चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका। तो इसमें क्या है, इसमें है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित शोध एवं विकास के लिए 1975 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। यह एक स्वायत्त शासी संस्था थी। ठीक। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा अब तक आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली एवं गौतम बुद्ध नगर में 5 क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र खोले जा चुके हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश की नक्षत्रशालाएं। पहला है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, जो कि वर्तमान में लखनऊ में है। ठीक। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे 9 मई 2003 को 244 सीटों की क्षमता वाला इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का उद्घाटन किया गया। ठीक। नेक्स्ट है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, जो कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के अंतर्गत 400 सीटों की क्षमता वाले नक्षत्रशाला को सन 2009 में निर्माण किया गया। इस परियोजना का दायित्व गोरखपुर विकास प्राधिकरण को है। ठीक। नेक्स्ट है जवाहर नक्षत्रशाला। यह नक्षत्रशाला प्रयागराज में आनंद भवन परिसर में है। आनंद भवन कभी आप घूमने जाएंगे तो उसके जस्ट बगल में ही है, आनंद भवन परिसर में ही नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। यह नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। यह डिजिटल लेजर तकनीक से चलने वाली पहली नक्षत्रशाला है। ठीक। स्पेस का वहाँ दिखाते हैं, जैसे आप कभी गए होंगे घूमने तो वहाँ पे जैसे आप जाओगे ना तो लगेगा कि हम ब्रह्मांड में आ गए हैं, अंतरिक्ष में आ गए हैं। वहाँ पे आपका वेट जो है चंद्रमा पे जाएंगे तो अगर आप 60 किलो के हैं तो वहाँ पे 6 किलो ही वजन आपका बताएगा, आपको ऐसा फील होगा वहाँ पे। ठीक है। अभी चलते हैं आपका नेक्स्ट है आपका कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक। तो इसमें है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि
संबंधी विकास के लिए जुलाई 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया। ठीक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद व बरेली मंडल में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर सन 2000 को सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में की गई। तो सरदार पटेल कृषि अनुसंधान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है मेरठ में है। स्थापना वर्ष पूछे तो 2 अक्टूबर सन 2000 में। ठीक। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में कानपुर में की गई। ठीक। कानपुर के बगल में है उन्नाव और कानपुर पहले एक थे, बाद में थोड़ा अलग कर दिया गया। और चंद्रशेखर आजाद जी उन्नाव से ही थे, इस वजह से उन्हीं के नाम पे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक। यह विश्वविद्यालय बुलंदखंड, दक्षिणी पश्चिमी, अर्ध शुष्क तथा मध्य मैदानी क्षेत्र के 30 जनपदों तक कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार के माध्यम से इन जनपदों का विकास कर रहा है। ठीक। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार के लिए नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है फैजाबाद, जो कि वर्तमान में नाम अयोध्या है, में 1978 में की गई। ठीक। नरेंद्र देव एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है तो फैजाबाद में है और स्थापना वर्ष है 1978। ठीक। इलाहाबाद के नैनी में डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में योगदान के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है 1952 में लखनऊ में अखिल भारतीय स्तर पर गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बनते हैं, गन्ना अनुसंधान आपका कहाँ है तो लखनऊ में है। ठीक। कृषकों को फल, सब्जी एवं फूलों जैसी गुणात्मक फसलों के उत्पादन हेतु लखनऊ के अलीगंज में उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना जो है 1992-93 में की गई। ठीक। उत्तर प्रदेश में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई। इसमें निरंतर शोध कार्य किया जा रहा है। ठीक। तो आपका कृषि प्रौद्योगिकी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा प्रौद्योगिकी। ठीक। इसके बारे में एक नज़र डाल दी जाए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 35 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 31 राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज हैं, 2 एम्स हैं। एम्स यानी इसका फुल फॉर्म है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली एवं 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं। ठीक। मेडिकल के। ठीक। यानी चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित। उत्तर प्रदेश में 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं, इलाहाबाद तथा लखनऊ में स्थित हैं। ठीक। यूनानी मेडिकल कॉलेज। ठीक। इलाहाबाद और लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद के 8 मेडिकल कॉलेज हैं, लखनऊ में है, पीलीभीत, बांदा, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज तथा वाराणसी में है। ठीक। एक इम्पॉर्टेंट है डीएनए बैंक। डीएनए बैंक कब स्थापित किया गया तो सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से जून यानी पीपीपी मॉडल पे। ठीक। इसको तैयार किया गया। सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से जून 2008 में लखनऊ स्थित बायोटेक पार्क में विश्व का दूसरा और एशिया का पहला डीएनए बैंक की स्थापना की गई। यह लखनऊ में है डीएनए बैंक। ठीक। और जून 2008 में लखनऊ में स्थापित किया गया। ये विश्व का दूसरा डीएनए बैंक है एवं एशिया का पहला डीएनए बैंक है। ठीक। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक। चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी आधुनिक संस्थानों से युक्त संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना जो है लखनऊ में की गई। ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। एक सेकेंड। चिकित्सा में थोड़ा सा बचा है। ठीक। चिकित्सा
चिकित्सा क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए लखनऊ में धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के 3 नगरों मथुरा, अयोध्या एवं मिर्जापुर में संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना की गई। निर्धन और सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 सितंबर 2005 को राज्य स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम एड्स चिकित्सालय की स्थापना कानपुर में की गई। इसके अतिरिक्त 5 एड्स सर्विलेंस सेंटर तथा 13 क्षेत्रीय रक्त प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। ठीक। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दिवस भी पूछता है तो दिवस आप लोग पढ़ कर आया करिए, और दिवस का चैप्टर किसी दिन पढ़ा दिया जाएगा। ऊर्जा शहर योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2008 को प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज व मुरादाबाद को ऊर्जा शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऊर्जा शहर। ठीक। आपका नेक्स्ट चैप्टर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये लास्ट है। भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 1997 से 98 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, कानपुर के पश्चात वर्ष 2001 में लखनऊ व 2004 में इलाहाबाद व आगरा में कार्यरत हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अभी दुनिया मतलब AI जब से आ गया है, काफ़ी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, सरकार भी ध्यान दे रही है। दुनिया में काफ़ी ज़्यादा स्किल बढ़ रहा है AI का। तो नेक्स्ट है आपका पायलट परियोजना के अंतर्गत लखनऊ नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा और आगरा को इलेक्ट्रॉनिक नगर और कानपुर को साइबर नगर तथा ग्रेटर नोएडा को IT या वेब सिटी बनाया जा रहा है। सीधा क्वेश्चन बनता है, साइबर नगर से किसे जाना जाता है? तो कानपुर। और नोएडा आगरा को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है और ग्रेटर नोएडा को IT। ठीक। उत्तर प्रदेश के नोएडा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद में सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से इलाहाबाद में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। ठीक। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कारणों से कंप्यूटर अपराधों, कंप्यूटर वायरस आधारित जालसाजी, कंप्यूटर साइबर अपराध इत्यादि कठिनाइयों युक्त कंप्यूटर प्रणाली के परिचालन को आसान बनाने के लिए एक सिक्योरिटी लैब की स्थापना की जा रही है। इतना बड़ा है, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यानी इसका मोटा मोटा आप समझिए कि जो साइबर अपराध हो रहे हैं और इसकी जालसाजी से पैसा वैसा किसी से ले लिया जाता है, किसी को ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड कर लिया जाता है, उसके लिए जो है सिक्योरिटी लैब की स्थापना की जा रही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 24 सदस्यीय सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान प्रोत्साहन के लिए वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। ये इम्पोर्टेंट है। डाटा प्रणाली द्वारा तथा प्रबंधकीय समस्याओं के निराकरण के लिए 15 मार्च 1972 को उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को का गठन किया गया। ये जो है आपका डाटा प्रबंधन के लिए 15 मार्च 1972 को उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है। भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, की स्थापना की गई। भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी योजना जो है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क वैन होता है, लैन
लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसे नेटवर्किंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पूरा प्रौद्योगिकी पढ़ा दिए और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में शॉर्ट में पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जहाँ पे त्रुटि हो आप लोग बताएं, उस पे सुधार किया जाएगा। और पढ़ते रहें, मस्त रहें। 2026 आपके लिए सुनहरा पल बन के आएगा। वैकेंसी बहुत सारी हैं, आप लोग लगे रहिए। कहीं न कहीं एक जॉब ले लेंगे तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए भी, आने वाले भविष्य के लिए भी। चलिए धन्यवाद। वीडियो को समाप्त किया जाए। थैंक यू सो मच।